मॉम की वजह से अपसेट हो? मेरी वजह से? अरे यार, वो तो मैंने बस ग्राउंड बनाने के लिए कह दिया था। देखो, किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं ना? आपकी बात नहीं है आहत। अच्छा, अगर मेरी बात नहीं है तो खाना क्यों नहीं खा रही? ईमान, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे आज तक किसी ने खाने का ताना नहीं दिया। तो मॉम ने भी तुम्हें खाने का ताना थोड़ी दिया था। इनफैक्ट उन्होंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं, बल्कि वो तो मुझसे। एक मिनट, ये खाने का ताना कहां से आया? ज़ारा से? तुम ज़ारा की वजह से अपसेट हो? तो क्या गलत कहा है? मैं उनके घर रहती हूँ, उनका खाना खाती हूँ। ज़ारा ने तुमसे ये कहा है? क्या गलत कहा है? तुमने ताई को बताया? उन्हें क्यों बताऊंगी? तैमूर भाई को बताओ। आहत नहीं। क्यों नहीं? आहत। उन्हें भी तो पता लगे कि ज़ारा कर क्या रही है। हाँ, तो पागल हो गए हैं क्या? क्यों उनको अपना दुश्मन बना रहे हैं? मैं दुश्मनी ले रहा हूं? बेवकूफ लड़की, सच बोल रहा हूं मैं। मेरे अब्बा कहते हैं कि जो सच किसी का रिश्ता तो होते ना, वो सच नहीं होता, फितूर होता है। और जो फितूर मियाँ बीवी के बीच में फैलाता है वो एक शैतान होता है। मैं तैमूर भाई और ज़ारा भाभी के रिश्ते में ना खुद शैतान बनूंगी, ना आपको मिलने दूंगी। चाहे ज़ारा बिना कुछ सोचे समझे हमारी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। आपके होते हुए कोई मेरी जिंदगी खराब कर सकता है? और रही बात सिर्फ खाने की, तो मैंने अम्मी को बोल दिया, बल्कि उन्होंने इजी पैसा भी करवा दिया होगा, मैं सुबह जाके ले लूंगी। जिस तरह तुम्हें ये यकीन है ना कि मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी कोई खराब नहीं कर सकता, इसी तरह तुम्हें ये यकीन भी होना चाहिए ईमान कि मेरे होते हुए तुम्हें पैसे मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। मना करो। बात सिर्फ पैसों की नहीं आहत, बात खुददारी की है। और खुददारी की इतनी कम कीमत नहीं होती कि उसका सौदा एक रोटी से किया जाए। क्या सोचेंगे यार तुम्हारे डैड? इतने कमजोर हैं आप। कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे, आप बस कुछ ज्यादा फील कर रहे हैं। घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्यों? क्या? वो मसरत आहत की किन हरकतों की बात कर रही थी? उन्हें टीज करने के लिए वजह की जरूरत है? हाँ, वैसे वो जिस दुख से गुजर रही है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो बनती है। थोड़ी बहुत? शी इज अ प्योर नेगेटिव पर्सन। लैला, ब्लड ग्रुप चेक कर ले आप। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मसरत आहत की किन हरकतों को कंपनसेट करने की बात कर रही थी? और ईमान कब से इतनी पसंद आ गई कि मुझसे बगैर पूछे वो उसने आहत के साथ भेज दिया? वो जब से तैमूर ने उनका हाथ पकड़ा है ना, डर गई है, इसलिए आपकी तरह सगी बनने की एक्टिंग कर रही हैं। ओह, तो मैं ईमान का ख्याल तैमूर के डर से रखती हूँ। तो और क्या वजह है? ईमान का ख्याल रखने के लिए तो ये भी काफी है कि वो सलीम भाई की बेटी है, और ये भी कि उसने अपने रवैये से ये बात साबित की है वो इज्जत और मोहब्बत डिजर्व करती है। कौन सा रवैया था ये? मुहज्जब रहना उसकी मजबूरी है, और तैमूर के फैसले के आगे तो आप क्या, सारे फैमिली मेंबर सर झुका देते हैं। लेकिन बिलाल का गिरबान छुड़ाने के लिए तैमूर का हाथ कोई नहीं पकड़ता। ताई अम्मी, लैला, सच को सच कहना अच्छी बात होती है,
लेकिन ताकतवर के सामने कमजोर के सच का साथ देना अपनी कमजोरी की दलील होती है। हाँ तो ये उसकी गलती है ना, नहीं करती। किसने कहा था? ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि वो इस घर में रहने की वजह से तैमूर की इज्जत नहीं करती या उसकी बात नहीं मानती, बल्कि वो डिजर्व करती है मोहब्बत और इज्जत, और वो इसकी हकदार है। कॉफी लो ना, ठंडी हो रही है। मतलब कैसी हैं आप? इतनी सुबह बंदा कैसे होता है? 11 बज रहे हैं। वो तो आपने टाइम बताने के लिए कॉल किया। आपका शुक्रिया करने के लिए फोन किया मैंने। शुक्रिया? वो क्यों? कल मेरा इंटरव्यू था तो वो क्लियर हो गया। मैंने सोचा मैं खुद कॉल करके शुक्रिया कर दूं आपका। तो इसमें मेरा शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही। खैर आप अपना बताएं, ज़ारा का बिहेवियर कुछ ठीक हुआ? ज़ारा भाभी का बिहेवियर तो ठीक ही था, उन्हें क्या होना है? नहीं बस वो, दरअसल मुझे आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फिक्र करने के लिए यहाँ पर तैमूर भाई और आहत है। आप अपने काम पर फोकस करें। ठीक। ताई अम्मी को इतना फौरन पसंद नहीं है। सॉरी, मैं रख देती हूँ। वो धो लेगी। मैं मशीन में डाल देती हूँ। रेत सूख गई है, मशीन में फंस जाएगी। वो धो लेगी। सॉरी, वो रात को देर हो गई थी। इतनी भी देर नहीं हुई। तुम चाहो तो अभी भी पलट सकती हो। जी? छोटी हो ना, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो टंडो आदम में या हैदराबाद में किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हो। आप मुझे वापस क्यों भेजना चाहती हैं भाभी? तुम्हें नहीं पता कि क्यों? आप मुझे बताएं ना कि आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हर औरत को अपना घर प्यारा होता है, और मुझे भी है। आपका घर तो है ही इतना प्यारा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकती हूँ कि तुम इससे खूबसूरत घर टंडो आदम में अपने लिए बना सकती हो। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपना घर बनाने के लिए आपसे पैसे क्यों लूंगी? तो यहाँ रहकर मेरी बराबरी करोगी? बराबरी? नहीं। क्या आपको आहत ने कुछ कहा है? आहत को छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो या नहीं। अभी मैं यहाँ से क्यों जाना चाहूंगी? शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें उस पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? एक्सक्यूज मी, मैंने कौन सा इल्जाम लगाया? तुम जानती हो ज़ारा, वो सिर्फ मुझसे बात करती है, उसके बावजूद तुम तैमूर भाई के सामने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हो। डिलूजनल। तुम यहाँ खड़े होके मुझसे बात कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वहां बैठ के साइमल्टेनियसली तुमसे बात कर रही है। Isn't it strange? हद होती है ज़ारा, हद होती है।
हाँ होती है, लेकिन तुम्हारी डमनेस की। वो सारी रात तुम्हारे कमरे में बैठ के किसी और से बातें करती रही, और जब अपने कमरे में आई तो तुमसे बातें करती रही। तुम्हें नजर नहीं आता ये सब? व्हाट नॉनसेंस। वो मेरे कमरे में बैठ के किसी से बात नहीं कर रही थी। सो स्टॉप दिस। Really? Then why don't you just go? Check her call history. तुम्हें उसकी हिमायतों की लिस्ट नजर आ जाएगी। तुम तैमूर भाई का फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैंने देखा नहीं। ईमान, तुम्हारी कल किसी से बात हुई थी क्या? कल? मतलब मेरे कमरे से। क्या कमरे से? हाँ, तुमने अगर किसी को कॉल की हो या तुम्हें कोई कॉल आई हो। कल तो एक ही कॉल आई थी। किसकी? वो बिल। साकिब की कॉल आई थी। साकिब कौन? वो मेरा कजन। ज़ारा से राब्ते में है वो क्या? नहीं, शायद पता नहीं क्यों। नहीं, वैसे ही बस। पूरे हैं, गिन लिए? थैंक यू। अच्छा लिसन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? लेकिन पहले वादा वादा? करो कि ईमान यार सुन तो लिया करो कि वादा करना किस चीज पे। हाँ तो सुन के कौन सा इनकार करोगे? अच्छा, प्लीज डू नॉट ओवर रिएक्ट, ओके? ऐसी भी क्या बात है? सारा को पता चल गया। क्या? यही कि उस वक्त तुम मेरे कमरे में सोई थी। क्या? मैं कर दूं? भाई मैं कर लूं ओवर रिएक्ट? तैमूर, तुम अचानक यहाँ? काम हो गया? हाँ, हो गया काम। तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। बैठो, खाना खाओ। आहत, भाई को खाना खिलाओ ना। तुम यकीन करो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ईमान के आने से घर में इतनी रौनक हो जाएगी, वरना मैं इसको रोज बुला लिया करती। रौनक लगाने आई हो यहाँ? चावल तो। मॉम वेट कर रही है। अरे तैमूर, भाभी को हम यहीं बुला लेते हैं ना बेटा। तुम्हें आने के लिए इनविटेशन चाहिए? इसे खाना तो खा लेने दे। हाँ, याद आया। डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो गई है, बस आहत को एक मर्तबा साइन करने आना।